एनडीए में सीट बंटवारा तो हो नहीं रहा है, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी गुप्त बैठक कह सकते हैं तो चुपके चुपके दिल्ली में डील कर लिया। क्या डील हुई है वो भी आपको बताएंगे। एक तरफ जहां चिराग पासवान की सांसद की बेटी जो है वो बिहार में लड़ाई कर रही है, तो एक तरफ चिराग पासवान भी सीटों को फरियाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में एक अलग मीटिंग हुई है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश की पार्टी को कमजोर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में हार गए, बीजेपी ने उनका थोड़ा मान सम्मान दिया और उनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन अब अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कहेंगे कि आप हमको डबल डिजिट सीट दीजिए, यानी कि 10 से 12 सीट दीजिए, तब तो बीजेपी नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी को सबसे पहले जदयू को बनाना है। तो खबर दोस्तों ये आई है कि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में अपनी अलग मीटिंग कर ली है। चिराग पासवान जो कि लगातार सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो कि लगातार ये बोल रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, और होने भी यही वाला है कि चिराग पासवान को सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के मसले पर भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच जारी वार्ता के बीच लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई। मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात गठबंधन के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ, चिराग पासवान भी अलग लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन जीतन राम मांझी हिस्सा थे, जिसको जदयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दी थी। लेकिन अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, लेकिन अब ये दोनों जो है वो दिल्ली में अपनी एक अलग मीटिंग कर रहे हैं, गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह बातचीत करीब 1 घंटे तक चली, इसकी कोई अंदरूनी तस्वीर नहीं आई है। बैठक में मुख्य तौर पर यह चर्चा हुई कि बिहार में किन किन सीटों पर दोनों पार्टियां ज्यादा मजबूत है और किस इलाके में किसका प्रभाव ज्यादा है, अधिक है। साथ ही यह भी बात हुई कि दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीटों की संख्या को लेकर भी नेताओं में विचार विमर्श किया गया। एक निजी चैनल के रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की शीर्ष नेतृत्व पिछले 2 दिनों से इन दोनों पार्टियों के नेताओं से मिलकर सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहा है। ऐसे में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की यह मीटिंग और भी महत्वपूर्ण समझी जा रही है, क्योंकि इससे तय होगा कि गठबंधन में इन पार्टियों की क्या हिस्सेदारी होगी, साथ ही किस तरह से सीटों का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीए का बड़ा सहयोगी दल जदयू पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि उसकी और भाजपा की सीट बंटवारे की लाइन ड्राइंग उनके बीच साफ है। इसके विपरीत छोटे दलों के मामले में भाजपा को अलग अलग बैठकर बात करनी होगी। इसी संदर्भ में लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की डील पर भी भाजपा की सहमति आवश्यक माना जा रहा है। ऐसे चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 20 सीटों पर लड़ सकती है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 10 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम 10 सीट ही दो, लेकिन वो 10 सीट ऐसी होनी चाहिए जहां मेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा हो। वैसी सीटें नहीं चाहिए जहां भाजपा नहीं बल्कि आरजेडी और कांग्रेस जीतते आ रही है। ये बातें खुद उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली में गुपचुप मीटिंग चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की हो गई है। बिहार चुनाव से पहले ये मीटिंग एनडीए में समीकरण बिगाड़ सकती है। और देखिए, अगर बार बार मीटिंग होगी, ये वैसे दल है जो पिछली बार एनडीए में शामिल नहीं थे, तो क्या इस बार भी कुछ इस तरीके का फैसला लेंगे? क्या इस बार भी ये लोग इस तरीके का फैसला ले सकते हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ कि चुनाव से पहले अगर ठीक से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन के धागे खुल सकते हैं, और इसमें कोई असंतोष और कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि एनडीए में अब लड़ाई खुले दौर पर सामने आ गई है। एनडीए में अब लड़ाई खुलकर नजर आने लगी है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले अकेले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग कर ली है। ऐसे में इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हुआ,
आपको बताएंगे। लेकिन चर्चा है कि सीटों को लेकर स्ट्राइक रेट वाली सीट, इसके साथ ही सीटों की संख्या को लेकर बातचीत हुई है। फिलहाल ऐसे में पटना में अगर बात करें तो भाजपा की भी बड़ी बैठक चल रही है। क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, बातों को सुनिए। टहलने आए, घूमे फिरे, बिहार बहुत तरक्की कर गया, मुझको पूरा विश्वास है। जब उनके जमाने का बिहार था तो उस जमाने में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहुत ही कम थी तो पूरे बिहार पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। आज जब वो आएंगी और इतना अच्छा फ्लाईओवर्स युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बापू सभागार जरूर जाना चाहिए, जहां नीतीश कुमार जी ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। वहां जाकर के वह नीतीश जी की तरक्की देखें, पटना म्यूजियम भी घूमें। बिहार बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वो आए हैं तो एक दिन के लिए जरूर पटना घूम करके ही उनको जाना चाहिए। मैनिफेस्टो बिहार के नागरिकों का होता है, संपूर्ण समाज का मैनिफेस्टो एक साथ ही जारी होता है। लेकिन जिनकी दिलचस्पी बांटने में हो, जिनकी दिलचस्पी विभाजन में हो और जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो, केवल वही मैनिफेस्टो देते हैं जिसमें कि केवल फर्जी बातें लिखी। जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। राहुल गांधी ने अति पिछड़ों को लेकर एक बड़ी घोषणा कही है। चुनाव से पहले ये घोषणा कितना आज़ादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया। हम आपसे आगे हैं, कर दें आगे। तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया। न्यूज़ 11 देखिए, अब कहाँ पे बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बोल दिए तब बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज सिगुफा छोड़ रहे हैं, आज़ादी से लेके 70-80 साल तक ये कहाँ चले गए थे? इनका भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश